रहे हैं स्कूल के लिए, और ये हम सबको बहुत तंग करता है। क्यों नहीं होते हो आप रेडी टाइम से? पागल। अच्छा, हम पागल हैं? अब आप कौन हो? देखो भाई, इसका गाना देखो क्या। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैंने मॉर्निंग यहीं से स्टार्ट कर दिया है। पार्थ हो रहा था स्कूल के लिए रेडी, उसकी मम्मा रेडी कर रही है, बट वो बहाने बना रहा था, अपनी बातों से ऐसे उलझा रहा था कि नहीं बुआ जी मुझे आज स्कूल नहीं जाना। और मम्मा को देखो कितना प्यार दिखा रहा है कि प्लीज़ बुआ जी मुझे स्कूल नहीं जाना। बेटा स्कूल तो जाना पड़ेगा, आप चाहे कितना भी प्यार दिखाओ, चाहे कितने भी बहाने बनाओ, स्कूल तो जाना ही होगा। तो वो उसे रेडी कर दिया है, और वो कभी इधर लेट हो कभी उधर लेट हो। मैंने सोचा चलो नाश्ता करके मैं भी अपनी स्टडी में लग जाती हूँ। तो आज था पास्ता और चाय, दोनों का मैं नाश्ता कर रही थी। पास्ता तो बहुत कम ही खाए ना, मात्र मुझे अच्छे नहीं लगते, बट चाय मैंने पी ली। पार्ट की भी शोर होने लगा, मैंने कहा चलो अब मैं वीडियो यहीं पे पॉज करती हूँ। और नाश्ता मैंने कर लिया। पार्ट टीवी देखने में लगा होता, मैंने बताया उसे, समझाया बेटा नहीं सुबह सुबह टीवी नहीं देखना चाहिए, बट वो रेडी नहीं हो रहा था, इस वजह से उसकी मम्मी ने टीवी चला दी। तो मैं छत पे जाऊँगी तब वीडियो स्टार्ट करूँगी। मैं सीढ़ियों के पास आ गई हूँ। तो मैंने जैसे वीडियो ऐसे ही शूट किया था बोलते हुए, लेकिन इसमें आवाज़ बहुत ही कम आ रही थी, बहुत स्लो आ रही थी। तो सोचा वॉइस म्यूट ही कर देती हूँ, अब साइड ही बोल देती हूँ। तो अभी मैं छत पे जा रही थी, और मैं सोचती हूँ मन में, पता नहीं पहले से ही ख्याल आ जाता है कि कोई ये ना कहे कि मैं दिखाने के लिए सब करती हूँ। नहीं, मैं हर कुछ कर सकती हूँ, हर काम कर सकती हूँ। और ये देखो सारे कपड़े छत पे, मतलब तकिए का कवर और बेडशीट ऊपर लेके जा रही है। अपना बैग जिसमें नोटबुक्स रखी है, काफ़ी हैवी पर्स है मेरा, उसे लेकर ऊपर जाऊंगी। और पहले मुझे थोड़ा सा संकोच होता था कि कोई मुझसे हंसे ना कि वीडियो बनाती है हैंडीकैप लड़की होके, बट ऐसा नहीं है। सब जैसे पहले सोचते थे ना कि लड़का हर काम कर सकता है, लड़की नहीं, वैसे ही आज के ज़माने में क्षमता होनी चाहिए हर कुछ करने की। तो हमारे अंदर वो शक्ति है करने की, तो हम कर सकते हैं। मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं छत पर पहुँच गई। भाभी थी अपना फ़ोन देख रही थी, क्योंकि वो वेट कर रही थी, मशीन चली हुई है ना कपड़ों की। तो मैं आ गई उनके पास। मैंने कहा दी भाभी लो मैं बेडशीट ले आई। उन्होंने कहा कि आप रहने देती थी, मैं ले आती, बट कोई नहीं, मैं ले आई। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है सॉरी। नीचे से आई हूँ, इतना सुहाना, एकदम सुंदर सा, एकदम बारिश होने वाली है ऐसा लगने वाला है। थोड़ी सी छत गंदी हो रही है, इसको साफ करके फिर अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। छत थोड़ा गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो इसकी सफाई कर देती हूँ। भाभी अपने काम में लगी हुई थी, तो इसको साफ़ करने के बाद मैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाऊँगी। आज वैसे ही थोड़ा सा लेट हो गई हूँ ऐसी छत पे आने में। ऐसी प्रॉब्लम मुझे पता नहीं क्यों धक धक सी स्टार्ट हो जाती है, जब मेरा जो मैं मन में सोचती हूँ वो काम नहीं हो पाता। पर जल्दी जल्दी से साफ़ करके इस छत को फिर अपनी पढ़ाई में लग जाऊँगी। सो मैंने फास्ट कर दिया इसको, वीडियो को। तो छत भी साफ़ हो गई। गंदी हो जाती है वो रात के टाइम, कभी कभी हम आ जाते हैं ना छत पे चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए, तो रात के टाइम तो हम सफाई नहीं कर सकते, झाड़ू नहीं लगा सकते। तो मॉर्निंग में ही मैं छत पर जैसे ही पहुंची तो मुझे दिखाई दिया। वैसे तो साफ़ कर देती भाभी, बट कोई नहीं, मैं उनके हेल्प कर देती हूँ, और कुछ काम मैं भी कर लेती हूँ। तो ये काम ख़त्म होने के बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करूँगी। आज वैसे ही मेरा दिमाग ऐसे गर्म सा हो जाता है जब मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो ऐसा मुझे जल्दी जल्दी ऐसा लग रहा है जल्दी से स्टार्ट करूँ, वैसे ही टाइम वेस्ट हो गया सुबह सुबह का। तो सो मैं आ गई। मैं चलो यहाँ पे अपना वो लगा लेती हूँ, सारी कॉपी किताब बैग पर्स वगैरह रख लेती हूँ, और बुक्स वगैरह निकाल लेती हूँ पढ़ाई के लिए जल्दी जल्दी। देखो मेरा दिमाग, मेरा चेहरा देख रहे हो इस वजह से ऐसा चेहरा हो गया है, क्यों मैंने पढ़ाई लेट इतना स्टार्ट की है। बट कोई नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसीलिए तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, इतना पढ़ती हूँ फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। बट कोई नहीं, मेहनत करते रहो, एक दिन सब अच्छा होगा। अपने काम में लगे रहो। ये मेरी बुक्स वगैरह लगातार समथिंग 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ाई करने के बाद थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। फिर हर कार्य करने, देखो ये मेरे बैग से कुछ पेन वगैरह है, ये सब मैं ऐसे कलेक्ट कर रखती हूँ। सब कुछ संभाल के अपना रखती हूँ, क्योंकि कोई लाके ढूंढ के ही नहीं देता है। सब बोलते हैं मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कुछ भी चीज़ पूछूँ ना, इसलिए मैं अपनी चीज़ अपने पास ही रखती हूँ संभाल के। मम्मी बोलती है हाँ बेटा ये बेस्ट है। सबको अपने अपने सामान की रहती है। ये मेरे पास कुछ कलर्स हैं, कभी मुझे कलरफुल नोट्स वगैरह बनाना होता है तो इन्हीं का यूज़ कर लेती हूँ।
अपना सब कुछ पढ़ाई करने से पहले अपना सब कुछ निकाल के रख लेती हूँ बैग से, और फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगी। जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। मॉर्निंग की क्लास लेनी है, खान सर की क्लास लेने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और इंग्लिश की भी क्लास ले लेती हूँ मॉर्निंग में। मैंने ऐसे कुछ स्टाइल करने की कोशिश की कि चलो मैं अब मिलती हूँ, बाय बाय पढ़ाई के बाद। तो पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी। अब मेरे को देखो माइंड एकदम बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया। जो पढ़ाई का टाइम थोड़ा मैंने वो कट कर दिया था और उसके बाद अब मेरी पढ़ाई हो गई ना कंप्लीट, तो माइंड फ्रेश हो गया। भाभी बीच में बोल गई थी दीदी आप जब फ्री हो जाओ। अब मैं सब कुछ कलेक्ट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो अब सब कुछ रख देती हूँ बंद करके। अब फ्रेश हो गया। उन्होंने बोला भाभी कुछ कपड़े हैं, बोल गई थी। अब मैं नहा धो के नीचे यहीं से चली जाऊँगी, बहुत लेट हो गई आज। समथिंग ये अब 11:30 बज रहे हैं, 11:30 नहीं, समथिंग 10:30 बज रहे हैं। मैंने मोबाइल में देखा नहीं टाइम, तो सुबह आई हूँ 7 बजे की और 10:30 बज गए, काफ़ी टाइम हो गया। मम्मी वेट कर रही होंगी, आज तो छत पे जाके बैठ गई, आई नहीं अभी तक, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी देर में ही ऐसा लगा। सारे कपड़े लेकर मैं रूम में जाती हूँ और तय करके रख देती हूँ। भाभी बोल के गई थी दीदी आओ तो इन सारे कपड़ों की तय करके आ जाना। मैंने कहा ठीक है ओके। तब तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, आप सच सच बताना हूँ ना मैं मेहनती। ये इतने सारे कपड़े सारे रूम के अंदर लेके जाऊँगी, फिर इनको तय करके रख कर आऊँगी। और वीडियो जैसे मैं रूम के अंदर पहुंची सारे कपड़ों की तय वैसे ही कर लेती हूँ। गर्मी की वजह से ऐसे चेहरे पे पता नहीं क्या दाने से भी निकल आते हैं मेरे, और बहुत ज़्यादा उमस सी भी होती है, बहुत ही ज़्यादा उमस सी हो जाती है चेहरे पर, बहुत परेशान रहती हूँ। बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं ना, तो शायद इस वजह से मेरे चेहरे पर ऐसा मतलब मुझे गर्मी जैसा फील होता है। देखो कपड़ों की तय कैसे कर दी, वो लास्ट में लिया था और कपड़ों की तय हो गई। इनको उठा के मैं अलमारी के पास लेके जाऊँगी। तो जैसे अलमारी के पास आई तो देखा क्या, कितने सारे कपड़े थे जो ऑलरेडी पहले से ही ख़राब थे। तो मैंने सारे कपड़े नीचे गिराए और फिर दोबारा से उनको तय करके सारे सेपरेट करके रख दूँगी अलमारी में। सारे कपड़े सेपरेट करके, और बहुत ऐसा लग रहा है काफ़ी देर हो गई, मुझे जल्दी से नीचे जाना है। और सुबह भी थोड़ा चाय पी कर आई थी, पास्ते में कुछ नहीं खाया था, ऐसे ही थोड़ा सा ही पास्ता खाया था, सॉरी नाश्ते में पास्ता थोड़ा सा ही खाया था, अच्छा नहीं लगता ना मुझे, इसलिए जाऊँगी नीचे जाके खाना खाऊँगी फिर। अब जल्दी जल्दी इनको अलमारी को सेट कर देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और अभी तो ब्लॉग मैं सोचती हूँ देखो कहाँ तक बनता है, शाम तक बन पाता है कि नहीं। और ये टाई और ये कुछ ऐसे आइटम है वो मैंने पीछे रख दिए। तो अब बताइए देखिए कैसे अलमारी मैंने सेट की, आपको दिखाती हूँ। देखो आता है ना मुझे अच्छे से कपड़ों को तय करना, हूँ ना मैं स्मार्ट। तो अब नहाने के बाद मैं नहा धो कर आ गई हूँ। अब मैं नीचे जा रही हूँ, हो गया मेरा सारा काम छत वाला। तो नीचे आके पढ़ाई कर लूँगी, नहीं तो खाना वाना खाना है, नीचे जाके खाना भी खाना है। अब हो गई, अब मेरा ब्लॉग भी आज कंप्लीट हो गया। काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बना था, और थोड़ा अच्छा लगने लगा है अब थोड़ा ब्लॉग। अब कुछ लोग काफ़ी लोग मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत डर रही थी स्टार्टिंग का, मेरा ब्लॉग देखोगे ना तो आप देखोगे कितना डर रही थी मैं ब्लॉग बनाते समय। बट मेरी दीदी है ना मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मेरी बहुत बहुत हेल्प करती हैं, सजेस्ट भी करती हैं। ये बैग बहुत हैवी है, इसलिए तनी से नहीं पकड़ रही हूँ, ऐसे पकड़ रही हूँ क्योंकि नोटबुक्स और बुक्स हैं ना इसमें। अब मैं नीचे आ गई, नीचे आके अपने बाल बना लेती हूँ। गीले हैं, पता नहीं कैसे आजकल बाल भी बहुत झड़ने लगे हैं, कमज़ोरी की वजह से या सोचती रहती हूँ इस वजह से, पता नहीं इतना सोचती विचारती रहती हूँ मैं, इसलिए ऐसे बताते हैं कि सोचने वाले लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं और जो मेहनत ज़्यादा करता है उसके भी। तो मैं मेहनत भी तो बहुत करती हूँ शायद इसीलिए। मैं हो गई रेडी, बाल अभी गीले हैं तो बाद में बांधूँगी। तो आप बताइए मुझे मैं कैसी लग रही हूँ आज। एंड उसके बाद मुझे भूख लगी थी, तो मैंने बोला भाभी प्लीज़ खाना दे दीजिए। तो भाभी ने पराठे बनाए थे, अचार के साथ मैंने पराठे खाए, आप लोग भी खा सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको मेरी वीडियो।